करते हैं। अपने भक्तों के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, हर असंभव को संभव कर सकते हैं। हमारे बाके बिहारी लाल जी के जो प्रेमी हैं, हमारे बाके बिहारी लाल उन अपने प्रेमियों के साथ नई नई लीलाएं करते रहते हैं और ऐसी ऐसी लीलाएं करते रहते हैं जिन पर विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही कई ऐसी लीला, कई ऐसे चमत्कार होते हैं जो हमें पता भी नहीं लग पाते। ऐसी ही एक सत्य घटना आपको सुनाने जा रही हूँ। बोलो श्री बाके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुटधारी की जय, वृंदावन वाले की जय। जो घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह घटना अमरनाथ गोस्वामी जी के साथ हुई। और अमरनाथ गोस्वामी जी ओंकार गोस्वामी जी के पुत्र हैं। जब आप बाके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद मंदिर की परिक्रमा करके दक्षिण द्वार से बाहर निकलोगे ना, उसी द्वार से सटा हुआ एक मंदिर दिखाई देगा। उस मंदिर के साथ वाला जो घर है, वह घर अमरनाथ गोस्वामी जी का घर है। इसी घर में ओंकार गोस्वामी जी का पूरा परिवार रहता है, संपूर्ण परिवार रहता है। ओंकार गोस्वामी जी को बाके बिहारी जी का राजभोग की सेवा करने का अवसर मिलता रहता है। ओंकार गोस्वामी जी बाके बिहारी जी की राजभोग सेवा के अधिकारी हैं। इन्हीं ओंकार गोस्वामी जी के ज्येष्ठ पुत्र जो कि अमरनाथ गोस्वामी जी हैं। अभी कुछ साल पहले अमरनाथ गोस्वामी जी को सरकारी नौकरी मिल जाती है लखनऊ में। तो अब ओंकार गोस्वामी जी अपने बेटे को समझाते हैं कि अमरनाथ, तुझे जब भी बाके बिहारी जी की सेवा करने का मौका मिले तो तू यहाँ सेवा के लिए जरूर आना। ऐसा कभी मत करना कि तू व्यस्त है और सेवा में उपस्थित ना हो पाए। तो अमरनाथ गोस्वामी जी ने कहा, ठीक है पिताजी, जब भी मुझे राजभोग का अवसर मिलेगा, सेवा का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। ऐसे ही लखनऊ चला जाता है और जब भी राजभोग सेवा का अवसर मिलता है तो अमरनाथ गोस्वामी जी अपनी बीवी बच्चों को लेकर वृंदावन आ जाते हैं। ऐसे ही समय निकलता रहता है, कई साल निकल जाते हैं। तो एक दिन बैंक में नए मैनेजर साहब आते हैं और मैनेजर साहब कुछ अकड़ू थे, थोड़ा ज़्यादा गुस्सा करते थे। तो अब अमरनाथ गोस्वामी जी की इन मैनेजर के साथ कहा सुनी हो जाती है। तो अब घर से पिताजी का फ़ोन आता है और पिताजी कहते हैं कि बेटा, अब हमारी सेवा का मौका आ गया है तो तू अपने ऑफिस से छुट्टी ले ले और वृंदावन आ जा। तो अब अमरनाथ गोस्वामी जी सोचते हैं कि मैनेजर साहब तो मुझे छुट्टी बिल्कुल नहीं देंगे क्योंकि मुझसे बहुत ही ज़्यादा चिढ़ते हैं, लेकिन फिर भी अब छुट्टी तो लेनी ही थी क्योंकि राजभोग सेवा का अवसर जो मिला था। परेशान होते होते अपनी छुट्टी की एप्लीकेशन लेकर अमरनाथ गोस्वामी जी अपने मैनेजर साहब के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मैनेजर साहब, मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए, मुझे बाके बिहारी जी की राजभोग सेवा का अवसर मिला है। तो मैनेजर साहब एकदम गुस्से से बोले, ये फालतू के कामों के लिए समय नहीं है और तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिलने वाली है, तुम अपना काम ध्यान से करो। इतनी ज़्यादा गुस्से से कहने के बाद अब अमरनाथ गोस्वामी जी को बड़ा दुख हुआ ये सुनकर कि मैनेजर साहब तो फालतू का काम बोल रहे हैं। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें बाके बिहारी का कार्य करने का अवसर मिलता है। और मन ही मन में कहते हैं कि हे बाके बिहारी, मैनेजर साहब कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, इनको नहीं पता कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो इनकी गलती को क्षमा कर देना। और अपने पूरा दिन
ऑफिस में गुजारने के बाद घर आ जाते हैं और घर जब आते हैं हारे थके हुए परेशान, तो क्या देखते हैं कि अमरनाथ गोस्वामी जी की पत्नी और बच्चों ने वृंदावन जाने की पूरी तैयारी कर रखी है और एकदम घर में चहल पहल है कि कल वृंदावन जाना है। तो अब अमरनाथ गोस्वामी जी को समझ नहीं आ रहा था कि बच्चों को कैसे बताएं, लेकिन ऐसे उतरा हुआ चेहरा देखकर अमरनाथ गोस्वामी जी की पत्नी कहती है कि क्या बात है, इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो, क्या समस्या है। तो अमरनाथ गोस्वामी जी बताते हैं कि मैनेजर साहब ने छुट्टी अप्रूव नहीं की, हम वृंदावन कैसे जाएंगे। तो अमरनाथ गोस्वामी जी की पत्नी कहती है अगर बाके बिहारी जी को हमें सेवा का मौका देना होगा तो वो हमें अपने आप बुला लेंगे, आप चिंता मत करो। ऐसे ही बैठे बैठे सोचते सोचते कि बाके बिहारी लाल कैसी कैसी लीलाएं करते रहते हैं सेवा लेते समय, यही याद करते करते सुबह निकल आती है। और जब घर की बैल बजती है, दूध वाला आता है, तो दोनों पति पत्नी क्या देखते हैं कि सुबह हो गई है, लेटे भी नहीं है, बैठे बैठे ही सुबह हो गई है सोचते सोचते। तो फिर अब अमरनाथ गोस्वामी जी के घर पर फ़ोन नहीं था, आरपी शर्मा जिनके घर फ़ोन था, अमरनाथ गोस्वामी जी ने अपने ऑफिस में उनका नंबर दे रखा था कि कोई काम हो तो मेरे पड़ोसी के पास फ़ोन कर देना। तो आरपी शर्मा जी भागे भागे आते हैं और कहते हैं कि अमरनाथ गोस्वामी जी मैनेजर साहब का फ़ोन है, कोई काम होगा, जल्दी चलिए। तो जैसे ही अमरनाथ गोस्वामी जी जाते हैं तो क्या सुनते हैं, हेलो बोलते ही मैनेजर साहब कहते हैं कि अमरनाथ गोस्वामी तुम्हारी छुट्टी अप्रूव हो गई है, तुम वृंदावन चले जाना। अब अमरनाथ गोस्वामी जी की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन अमरनाथ गोस्वामी जी ने कहा कि साहब क्या बात हुई, कल तक तो छुट्टी नहीं मिल रही थी, कृपा करके मुझे बताएं कि क्या बात हुई है। तो अब गुस्से में मैनेजर साहब कहते हैं कह दिया ना कि छुट्टी अप्रूव हो गई है, तुम चले जाना वृंदावन बाके बिहारी की सेवा के लिए। बहुत ज़्यादा कहने के बाद अमरनाथ गोस्वामी के फिर मैनेजर साहब ने बताया कि कल जैसे ही मैं ऑफिस से निकला मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, थोड़ा सा इलाज करा के मैं घर आ गया था, ज़्यादा चोट तो नहीं आई लेकिन एक्सीडेंट हो गया था। और मैनेजर साहब बताते हैं कि जैसे ही मैं रात को सोने की कोशिश करता मेरे कानों में एक ही आवाज़ गूंजती कि बाके बिहारी लाल की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो। और जैसे ही मैं आँखें खोलता सब कुछ नॉर्मल था, आंखें बंद करता फिर वही आवाज़ आ रही थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम वृंदावन चले जाना। यह बात सुनकर अमरनाथ गोस्वामी जी बड़े खुश होते हैं और खुशी खुशी अपने बीवी बच्चों को लेकर बाके बिहारी की सेवा के लिए चले जाते हैं। तो बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुटधारी की जय, वृंदावन वाले की जय।